अपने आप को गौरक्षक अपने आप को बताते हैं, ये सारे ये गुंडे हैं असल मायने में, असामाजिक। आज इस देश के अंदर गाय अहम है, इंसानों की कोई अहमियत नहीं। बना दो, आप मेरा साथ दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र बना। 2014 के बाद जिस तरीके से देश का एक माहौल बिगड़ा, टीवी एंकर्स हैं, जितने भी टीवी एंकर्स, आप उनकी हेडलाइंस पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि आखिर देश में हो क्या रहा है। यहाँ पे कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं कभी मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि ये देश सबका है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम कल को नहीं रहेगा तब भी ये देश रहेगा। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पहले भी भाई भाई की तरह रहते थे, कल भी इसी तरीके से रहेंगे। मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये देश में किसको रखना चाहते हैं, ये तो ये भी नहीं पता कि हिंदुओं को भी रखना चाहते हैं। हिंदुओं की भी अलग अलग कैटेगरी, आप किसी को भी जबरन जय श्री राम नहीं बुलवा सकते, आप जबरन किसी की भी लिंचिंग नहीं करेंगे। कोई पंडित हो या कोई इस तरीके के बाबा हो, अगर वो कहते हैं कि हम देश को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या कोई मौलाना कहता है कि हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, या कोई अगर कोई खालिस्तानी कहता है कि हम इसको खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये गलतफहमी है। इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ देश को कमज़ोर करने की सिर्फ कोशिश है। इससे हम सभी लोगों को एहतियात करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बाबाओं की बातों पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि देखिए ना तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध इस देश की आत्मा है, रूह है। तो ये गुलदस्ता, ये देश, ये गुलदस्ता तभी पूरा होगा जब यहाँ पे सभी धर्म के लोग पूरी तरीके से एक साथ मिलजुल करके आपस में जैसे पहले रहते थे। 2014 से पहले भी ये देश था, आरएसएस 1925 में बना है, और आरएसएस से पहले भी ये देश था। आरएसएस को जिस तरीके से हम लगातार बैन करने की बात करते हैं, आरएसएस कल को नहीं रहेगा तब भी ये देश रहेगा। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पहले भी भाई भाई की तरह रहते थे, कल भी इसी तरीके से रहेंगे। अभी भाजपा जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तमाम सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कितना 10 से 15 साल आप लिख लीजिए, 10 से 15 सालों के अंदर ये देश वही जिस तरीके से, देखिए पहले हमने अंग्रेजों से लड़ा है, आज हम भाजपा से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई जारी है। साधु और बाबा के बाद मैडम साध्वी भी कूद गई हैं इसी बयानबाजी में। वो तौकीर रजा को दंगाई बता रही हैं, साध्वी प्राची जो है। देखिए गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो देखिए इस जो खुद गुनहगार है, जो खुद के ऊपर वो खुद आरोपी है, देखिए उनको नहीं कहना चाहिए। जिनके खुद की छलनी में हज़ारों छेद हों तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो देखिए तौकीर रजा हो या कोई बागेश्वर धाम हो या कोई योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, जो भी इस तरीके के बयान देते हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं कहती हूँ इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, वो साध्वी प्रज्ञा हो या और कोई भी हो। इस तरीके की भाषा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इस अपने राजनीतिक सिर्फ कम्युनल वोटर को खुश करने के लिए दिया जाता है। और ये बात देश की जनता को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ताकि भाजपा खुश होकर के इनकी पदोन्नति करे। अभी देखिए सांसद हैं, अब मुझे लगता है कि अब पता नहीं इनको कौन सा पद चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने तो बयान राहुल गांधी के बारे में भी दिया कि वो देशभक्त नहीं है। बिल्कुल देंगे, देखिए ये तो बिल्कुल देंगे। ये मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये देश में किसको रखना चाहते हैं, ये तो ये भी नहीं पता कि हिंदुओं को भी रखना चाहते हैं। हिंदुओं की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये दलितों को हिंदू नहीं कहते हैं। तो इनकी हिंदू की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये वो हिंदू हैं, ये उस हिंदू को नहीं मानते जो मंदिर जाता है, जो ये कहता है, जो हिंदू धर्म कहता है, वो उस हिंदू धर्म को नहीं मानते। ये उन हिंदुओं को नहीं मानते, ये मार काट वाले हिंदुओं को हिंदू कहते हैं। तो अब देश की जनता को तय करना है कि वो ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहती है जो आपको हिंदू नहीं मानता। अगर आप अपने धर्म पर हैं, जो आपकी किताब कहती है, आपकी गीता कहती है, आपके तमाम ग्रंथ कहते हैं, आप अगर उस पे चलते हैं तो आप हिंदू नहीं है, क्योंकि आप तो धर्म की बात करें। अगर आप धर्म पे चलेंगे तो आप कभी भी किसी के नरसंहार की बात नहीं कर सकते, आप किसी को भी जबरन जय श्री राम नहीं बुलवा सकते, आप जबरन किसी की भी लिंचिंग नहीं करेंगे, किसी का भी आप रोजी रोजगार नहीं छीनेंगे, क्योंकि आप धर्म पर रहेंगे, आप धर्म की बातें करेंगे, धर्म के आप खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं,
हैं वो हिंदू, अपने आप को हिंदू कहते हैं, या आरएसएस वालों से पूछना चाहती हूँ जो सावरकर की औलादे हैं, जो सावरकर कभी जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू जिसको कहते हैं ये लोग, वो कभी मंदिर नहीं गया, वो तो हमें पता ही नहीं है वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, जैन था, बौद्ध था, वो था क्या, क्योंकि वो कभी वो ना मंदिर गए ना मस्जिद गए, तो हमें क्या पता। जिसको पूजने वाले, जिसको कट्टर हिंदू कहने वाले, वो तो उनके तो जो सावरकर की अगर हम बात करें तो नहीं, वो कभी मंदिर मस्जिद ही नहीं है। कट्टर हिंदुत्व और देशभक्त की हो रही है अभी हाल ही में। कट्टर हिंदू की परिभाषा है क्या? चल रहा था वहाँ पे मोहम्मद शमी के साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए स्टेडियम में, तो इसे कैसे देखती है? ये जो चीजें हैं ये खेल के मैदान तक पहुंच गई हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि बनेगी। देखिए ऐसा है, जो देश के अंदर हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। बीबीसी के अगर दफ्तर पर छापा पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि देश से बाहर ये बातें नहीं जाती है। देश में जो हो रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के लोकतंत्र की बात करी, तो ऐसा नहीं है कि बाहरी मुल्कों को पता नहीं है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने या और यहाँ पर जिस तरीके से नफरत परोसी जाती है, तो क्या बाहरी मुल्कों के पास ये बातें नहीं जाती हैं? बाहरी मुल्कों में ये, क्योंकि ये आप कहीं कमरे में बैठ करके छुप करके नहीं कह रहे हैं, किसी के कान में फूकते नहीं है आप। जाहिर सी बात है, आपका देश का मीडिया है, देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर वो लोकतंत्र अगर है तो जाहिर सी बात है आपकी न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं मोदी जी। मोहम्मद शमी मुस्लिम धर्म का खिलाड़ी नहीं है, वो भारत देश का खिलाड़ी है। अगर जीतेगा तो मोहम्मद शमी नहीं जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत जीतेगा, ये बात किसको समझने की जरूरत है? देखिए आज ये बात तो मुगलों को भी समझ में आ गई थी कि देखिए कोई भी धर्म तलवार की नोक पर नहीं फैलता है, और ना उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने देखिए जोधा से शादी की तो तलवार की नोक पे नहीं की। जाहिर सी बात है उन्होंने कृष्ण का झूला भी झुलाया, और उनसे जब लोगों ने इस बात की आपत्ति की, उन्होंने कहा कि भाई आप तो इस तरीके से, तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान बताया। तो देखिए आज अगर वो खेल का मैदान हो, बॉलीवुड हो, देखिए कूली नंबर 1 में अमिताभ बच्चन किसका रोल करते हैं? इकबाल का रोल करते हैं। तो ये देश की खूबसूरती है, इस बात को हम सबको समझने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो देश का माहौल बिगाड़ते हैं, इसको हमें ऐसे लोगों को साइडलाइन करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। और ऐसे लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके के बयान सिर्फ इसलिए कहते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा है। तो देखिए इस पर मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा हमें ऐसे लोगों को ना तो तूल देनी चाहिए। लास्ट सवाल है आपसे मैम, क्योंकि आप वकील भी हैं और जाहिर है मौजूदा हालात पे, अभी हाल ही में भरतपुर केस हुआ नासिर जुनैद वाला, उसमें फिर स्टिंग ऑपरेशन आया, आज तक ने किया है वो गो रक्षक जो हैं उनके ऊपर के पूरा गो रक्षक जो है वो एटीएम बना हुआ है पुलिस का, किस तरीके से सब आपने देखा होगा। कैसे देखती है जिस तरीके से मतलब एक जानवर गाय के नाम पर 2 लोगों को जिंदा जला के मार दिया जाता है? देखिए आज इस देश के अंदर गाय अहम है, इंसानों की कोई अहमियत नहीं है। और ये जो आप बॉर्डर पर आप देखते हैं कि बॉर्डर पर इससे पहले भी कई स्टिंग हुए, जी ने किया है, आज तक का स्टिंग है। उस स्टिंग के अंदर वहाँ पे उगाई होती है। आप अभी जो स्टिंग हुआ उसके अंदर भी ये बात साफ हुई है कि बॉर्डर पर पैसा लिया जाता है। जितने भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं मवेशियों की, वहाँ पे हर गाड़ी से एक पैसा बंधा हुआ है। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो आगे जाकर के ये जितने भी अपने आप को गौरक्षक अपने आप को बताते हैं, ये सारे ये गुंडे हैं, असल मायने में असामाजिक तत्व हैं, जिसकी बात मोदी जी कभी करते थे 2016 और 17 के दौरान। अहमदाबाद की कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे जो गौरक्षक हैं, जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, ये असामाजिक तत्व है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये बॉर्डर पर उगाई करते हैं, और अगर जो पैसा नहीं देता है तो उसको आगे उसका ट्रक पकड़ के, उसकी गाड़ी पकड़कर उसकी लिंचिंग, उसके साथ मारपीट करते हैं। तो देखिए ये साफ साफ पूरी तरीके से उगाई, और ये अकेले नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस के साथ मिलकर के ये जो सारा उगाई का खेल चल रहा है, ये पुलिस के साथ मिलकर चल रहा है। नासिर और जुनैद जो हमारे बीच अब नहीं है, वो क्यों हमारे बीच में अब नहीं है? जाहिर सी बात है, वो जिस तरीके से वो गाड़ी लेके जा रहे थे, वहाँ पे उनके पास कोई मवेशी नहीं थे, लेकिन इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर उगाई ही नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को मार देना, लिंचिंग कर देना। आप देखिए कि नासिर और जुनैद को पुलिस की वैन में डाल करके जिस तरीके से लेके गए, पुलिस वालों के पास, पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? उसके बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है,
कितना जिम्मेदार है, सिस्टम को क्या करना चाहिए था, सरकार का क्या रवैया होना चाहिए था, किस तरीके से लेकिन देखिए पूरी तरीके से सरकार का समर्थन रहा। देखिए जाहिर सी बात है, हम आप मिलकर के इसको रोकेंगे। हम लड़ाई, मैंने फिर कहा कि लड़ाई ये लंबी है, और ये क्योंकि आज लोकतंत्र सिर्फ पन्नों के अंदर रह गया है। अब अगर हम देखें देश का मीडिया हो या देश की जुडिशरी हो, आज हर लोकतंत्र के सभी जितने भी स्तंभ है सब पर एक प्रश्न मार्क है कि आखिर ये कब जागेंगे, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो आज देश का मीडिया बिक चुका है, पूरी तरीके से सत्ता का गुलाम हो चुका है। आज अगर हम जुडिशरी की बात करें तो आप कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको इंसाफ मिलता है उस जुडिशरी से। सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन आज आम जन का जो है वो देश की अदालतों से विश्वास भरोसा उठता जा रहा है। क्यों भरोसा करे जो देश की जुडिशरी पे? कितने लोगों को इंसाफ मिलता है जितने लोग जाते हैं? जाहिर सी बात है, पहले तो एक वो तबका जो सबसे पहले न्याय के लिए उसे मालूम नहीं होता कि उसको न्याय कहाँ कैसे मिलेगा। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, सालों लड़ाई लंबी लड़ने के बाद फिर पता चलता है कि उसको यहाँ से तो न्याय ही नहीं मिला। सालों लोग भूल जाते हैं। शुरू में सबको पता रहता है कि इस मामले में ये हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सब तस्वीरें धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बात हम सभी लोगों को समझनी ज़रूरी है कि आज अगर देश किसी एक का नहीं है, अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक को तकलीफ पहुँचा के या उसको इस देश से कहीं हम बाहर ये भाजपा भेज देगी या मार काट या कत्लेआम या नरसंहार हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी से हमें बाहर आना चाहिए। देश के असल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देश के अंदर जितने मुद्दे हैं उन सभी पे बात करनी चाहिए। लेकिन पहले आप देखिए कि जिस तरीके से मुद्दों पे बात होती थी, आज कितने टीवी एंकर्स उन मुद्दों पे बात करते हैं। आज देश जो है वो किस तरीके से हर सिटी, हर स्टेट कि जिस तरीके से क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए। आज बच्चों के हाथ में किताब होने की बजाय आज तलवारें, चाकू और बंदूकें हैं, तो उसको हमें रोकना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बाहर भी इस तरीके की अवेयरनेस कैंप लगा करके लोगों को समझाना भी चाहिए। ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए जो नशे के आदी हो रहे हैं। उनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में नशा और बंदूक है। तो देखिए अगर संरक्षण मिलेगा सरकार का तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें बढ़ेंगी, क्राइम बढ़ेगा। आज भाजपा के अंदर आप देखिए, अगर आप किसी मुसलमान को मार दीजिए, लिंचिंग कर दीजिए, फूल माला के साथ आपको टिकट भी मिलेगा, हथियार भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो ये बदलेगा कैसे? हम आप बदलेंगे इसको।